नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो बीएड सेशनल वर्क डायरी को किस प्रकार भरें इसके ऊपर रहेगा। आज का ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा, जिसमें इसका प्रथम प्रश्न पत्र है जो बाल्यावस्था एवं क्रमिक विकास इसके ऊपर रहेगा। यानी बाल्यावस्था एवं क्रमिक विकास इसके ऊपर रहेगा। यानी इस डायरी को आपको किस प्रकार भरें, संपूर्ण जानकारी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश है वो करेंगे। तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले आपको बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा शारीरिक विकास का अर्थ। तो आप इसमें देख करके आराम से लिख सकते हैं कि शारीरिक विकास से तात्पर्य से शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से हैं, जैसे शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास आदि। शारीरिक विकास के अंतर्गत ये सभी कारक भी सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। थॉमसन ने शारीरिक विकास के संबंध के बारे में लिखा भी है। बालक के व्यक्तित्व के आकलन में शारीरिक सौष्ठव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास की शुरुआत तो गर्भाधान के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। गर्भाधान के समय जिस गर्भित अंडाणु, जिसे जाइगोट भी कहते हैं, की आकृति मात्र एक सुई की नोक के बराबर होती है, वही आकृति 9 माह की अवस्था को पूर्ण होते ही एक 19 से 20 सेमी लंबाई शिशु 19 से 20 इंच लंबाई शिशु बन जाता है, जिसका वजन 3 से 3.5 किग्रा होता है, विकसित हो जाती है और एक स्वस्थ मानव शिशु बन जाता है, जो 20 वर्ष की अवस्था तक वही नन्हा शिशु एक वयस्क व्यक्ति बन जाता है। परंतु ये सब एकाएक नहीं होता है, बल्कि समय के साथ साथ शनय शनय होता है और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में इनकी गति भी भिन्न भिन्न होती है। अब प्रथम देखिएगा शारीरिक विकास का महत्व, जिसका पहला पॉइंट है शारीरिक संरचना का विकास। शारीरिक संरचना बालक के बाह्य व्यक्तित्व का आधार होते हैं। एक लंबा, चौड़ा एवं उत्तम शारीरिक सौष्ठव वाला बालक अधिक प्रभावशाली दिखता है और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शारीरिक संरचना के विकास के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, आकार, मुखाकृति, चेहरा, दांत, अस्थियां, मांसपेशियां आदि का विकास सम्मिलित है, जिससे शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है नाड़ी संस्थान का विकास। इसमें देखेंगे कि शारीरिक विकास में सबसे पहले नाड़ी संस्थान का विकास होता है, क्योंकि विकास का सिद्धांत ही मस्तकाधोमुखी विकास अर्थात विकास सिर से पैर की ओर होता है। इस क्रम में मस्तिष्क का विकास पहला होता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं एवं तंत्रिकाओं के विकास बालक में सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने आदि की क्षमता विकसित होती है। अतः बालक का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। बालक नई बातों के बारे में सोचता है। इन योग्यताओं में विकास के कारण ही बालक नवीन वातावरण के साथ समायोजन करना सीख जाता है तथा नवीन व्यवहार प्रतिमानों को प्रदर्शित करना सीख जाता है। इन नए व्यवहार प्रतिमानों में स्वेगात्मक व्यवहार से संबंधित नए प्रतिमान भी हो सकते हैं। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण अर्थ देखेंगे। प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक अनुरूपता आदि किसी भी संबंध में बालक नए व्यवहार प्रतिमान प्रदर्शित कर सकता है। अतः नाड़ी संस्थान के विकास के माध्यम से शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास में सहायता प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास, जिसमें देखिएगा शारीरिक विकास के अंतर्गत मांसपेशियों एवं अस्थियों का विकास भी आता है। अस्थियां या शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं, वही मांसपेशियां शरीर को सुंदर आकार एवं रचना प्रदान करती हैं। बालक में हिलने, डुलने, उठने, बैठने, चलने, फिरने, दौड़ने, भागने आदि की क्षमता का विकास मांसपेशियों में परिपक्वता, पुष्टता
होने के कारण ही आती हैं। बाल्यावस्था में बालक की अस्थियाँ लचीली होती हैं, इस कारण बार बार गिरने के उपरांत भी बालक की हड्डियाँ नहीं टूटती। मांसपेशियों के विकास से बालक का गामक विकास होता है, फलतः बालक खेलकूद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तथा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास के कारण ही बालक के स्वभाव एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो विकास की पृथक पृथक अवस्थाओं में क्रियाशील होकर शारीरिक विकास में योगदान देती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है जो बालक की लंबाई को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो बालक के शरीर व मानसिक विकास में सहयोग देता है। वह संधि में यौन हार्मोन का स्राव होता है। जैसे बालक में यौन अंगों का होता है, उसकी परिपक्वता आती है एवं किशोरावस्था को प्राप्त करते करते एक बालिका स्त्री बालक पुरुष बन जाता है। किशोरावस्था में जो नए व्यवहार प्रतिमान देखे जाते हैं उसमें विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। लड़के लड़कियों के साथ खेलना चिपकना पसंद करते हैं तथा लड़कियां लड़कों के साथ। इसका प्रमुख कारण भी यौन अंगों का विकास एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन हैं। अगला देखेंगे पाचन तंत्र का विकास। इसमें क्या है देखेंगे कि एक नवजात शिशु का पाचन तंत्र अत्यंत ही कोमल व एवं अविकसित होता है, अतः वह दूध के अलावा किसी अन्य भोजन को नहीं पचा पाता है। इस दूध में भी वह केवल माता के दूध को ही आसानी से पचा पाता है, बाकी दूध को परिवर्तित कर देने पर ही वे उसे पचा पाता है। जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ आदि का दूध जन्म के समय शिशु के पेट की क्षमता भी कम होती है, जो करीब 1 औंस ही होती है, मगर 2 सप्ताह बाद बढ़कर 2 से 2.5 औंस तक बढ़ जाती हैं और जो 1 माह में 3 औंस तक हो जाती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालक के पेट की क्षमता व पाचन क्षमता इन दोनों का ही तीव्र गति से विकास होता है। तत्पश्चात वह संधि अवस्था तक विकास की गति धीमी हो जाती है। छोटे बालकों की पाचन क्षमता कमजोर होती है, इस कारण वह अधिक तेल घी एवं मिर्ची मसाले युक्त भोजन को नहीं पचा पाते हैं। उनका पेट भी जल्दी खाली हो जाता है, जिससे उन्हें जल्दी भूख लगने लगती है। अतः बालकों को थोड़े थोड़े अंतराल पर पौष्टिक भोजन खाने को दिया जाना चाहिए, जैसे कार्बोज, प्रोटीन, खनिज लवण एवं विटामिन की भरपूर मात्रा हो। अगला है श्वसन तंत्र का विकास। इसमें देखिएगा, इसमें है कि जन्म के समय शिशु के फेफड़े छोटे व अविकसित होते हैं, परंतु जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है फेफड़ों का विकास एवं श्वसन विकास होता है। जन्म के बाद शिशु के प्रथम क्रंदन या रोने के साथ ही फेफड़ों का विकास एवं श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। जन्म के समय सिर की परिधि छाती की परिधि से बड़ी होती है, परंतु 2 वर्ष की अवस्था तक आते आते सिर एवं छाती की परिधि लगभग बराबर हो जाती है। 15 वर्ष की अवस्था तक तो यह अनुपात 5:3 हो जाता है, जो इस बात का द्योतक है कि फेफड़े के आकार, भार एवं क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे फेफड़े में विकास होता है वैसे वैसे सांस लेने की क्षमता में वृद्धि होती है तथा श्वसन गति कम हो जाती है। एक नवजात शिशु की श्वसन दर 40 से 45 श्वसन प्रति मिनट होती है, परंतु 1 माह के अंत तक श्वसन दर 35 श्वसन प्रति मिनट रह जाती है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की श्वसन गति कुछ पहले ही परिपक्व हो जाती है। आगे चलते हैं। आगे है रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास। तो इस प्रकार आप इसको देख करके है वो आप अपनी डायरी को भर सकते हैं। आगे देखेंगे तो आप इसको देख करके आप आराम से अपने डायरी को है वो भर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी हेल्प है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिली होगी। तो आप ये जो बीएड प्रथम वर्ष की फर्स्ट पेपर है बाल्यावस्था
क्रमिक विकास, इसको है वो आप आराम से है वो भर सकते हैं। देखिएगा, इसको देख करके आप इसमें जो लिखा है वो एज इट इज़ अपनी डायरी में उतारते जाएं। बिल्कुल आपके लिए बहुत ही सरल और इजी भाषा में लिखा गया ये है, तो आप आराम से इसको देख करके अपनी डायरी में वो बना सकते हैं। इसमें पूरा अंतःस्था विकृतियाँ हैं, भौतिक वातावरण है, स्वगात्मक व्यवधान है। इस प्रकार आपको बहुत सुंदर लिंग भेद हैं, बाल्यावस्था तक लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक क्रियाशील एवं शक्तिशाली वाले होते हैं। इस प्रकार आपको देख करके आप आराम से अपनी डायरी पे वो बना सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है बाल्यावस्था एवं क्रमिक विकास, यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।